इससे पहले और आदमी जा रहा था, लेकिन ऐसा ऊपर वाला घटना किसी को नहीं दिया और हम लोग भी नहीं देखे। जैसे कि अभी 4 जो हम लोग मिट्टी मिंगल की है। नहीं, उसका हम तो पैसा कमाने देने नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चला गया मेरा लड़का। नेपाल और भारत के बीच 1770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसके माध्यम से दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आसानी से आवाजाही करते हैं। 1770 किलोमीटर में से 729 किलोमीटर सीमा बिहार के 7 जिलों से जुड़ती है, जिनमें किशनगंज, अररिया और सुपौल भी शामिल हैं। सीमा के करीब बसे गांवों के मजदूरों के लिए रोजगार की तलाश में भारत के बड़े शहरों की अपेक्षा नेपाल जाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए किशनगंज के नेपाल सीमा पर बसे प्रखंड दिघल बैंक से हजारों मजदूर नेपाल में काम करते हैं। दिघल बैंक ग्राम पंचायत अंतर्गत बैरबन्ना गांव के कई नौजवान मजदूर लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। इनमें से 4 मजदूर थे अजीमुद्दीन, अब्दुल, तौसीफ और मुजफ्फर। बीते 5 मई की शाम काम के दौरान एक निर्माणाधीन मकान के धंसने से चारों की मौत हो गई। चारों मृतक एक ही खानदान से थे। क्या काम भी खत्म होने वाला था वो लोग का, मतलब अचानक अपना मट्टी जा करके चारों का चारों वहाँ पे छोप दिया। उसके बाद हम लोग देखने के लिए हल्ला किए, जेसीबी को भी फ़ोन किए। जेसीबी आने के बाद मर चुका था चारों निकालते समय। बस नहीं, वो चारों ही दबा था या और आदमी? नहीं, चारों भी दबा था। और आदमी भी था उसमें दबने में? दबने वाला था, लेकिन उधर नहीं गिरा। मतलब 50 फुट लंबाई था, 50 फुट में 35 फुट गिरा था। 2 आदमी जो 15 फुट बचा हुआ था उस तरफ था 2 आदमी, तो वो लोग बाद में निकाल गया। इस तरह का हादसा क्या वहाँ पे पहले भी हुआ है? नहीं, वहाँ पे भी पहला नहीं सुने, हम भी नहीं सुने हैं। वहाँ पे भी कोई आदमी अभी तक नहीं सुना है। पहला घटना यही हुआ है वहाँ पे भी। 20 साल से कम उम्र के इन नौजवानों में से किसी के माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई मुकम्मल करे, तो किसी के घर वाले अपने लाल के सर सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे थे। सब चारों आप ही का परिवार से हो? जैसे कि हाँ, जिसका घर जो अब्दुल का था ना, वो अपना भांजा होता है। अच्छा। और हम, उसका पिताजी और हम दोनों मौसेरा भाई। अच्छा, उसका जो एक मानुल का जो भतीजा था, वो फिर हमारा मौसेरा भाई होता है। और मामा का लड़की का उसका शादी हुआ है। 3 हम एक ही परिवार का। वो भी साथ में चचेरा भाई होता है, वो जो जिसका क्या लड़का का नाम है उसका, मुजफ्फर। वो भी रिश्ता में हम लोग का भतीजा होता है। मतलब जो चारों हुआ तो चारों अपना ही आदमी है, लेकिन घर अलग अलग। 12 भाई बहनों में एक मोहम्मद तौसीफ का नामांकन मदरसा और स्कूल दोनों जगह पर था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई मुकम्मल करे, लेकिन तौसीफ गांव के अन्य युवाओं की तरह नेपाल जाकर 2 पैसे कमाना चाहता था। इसलिए ईद के 2 दिन बाद ही अपने पिता को बिना बताए तौसीफ नेपाल चला गया। नेपाल सर वो रमजान का एक बार पहले गया था, और ये हम मना किए कि अब पढ़ाई वढ़ा शुरू करो। लेकिन वो अचानक फिर हम कहीं गए थे काम करने के लिए, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं हम, तो फिर चला गया। फिर घर आए कि बोला कि नहीं, वो चला गया काम, पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। मदरसा में एडमिशन भी था वो लोग का, हम पहले भी किए थे, तो लगभग 6-7 महीना पढ़ाई किया था। और स्कूल में भी जा रहा था इधर बीच में। अब पढ़ते पढ़ते इधर वो चला गया नेपाल। नेपाल जाने के बाद ये हादसा हो गया उसका। स्कूल में भी एडमिशन था बता रहे थे? जी सर, 9th क्लास में। 9th क्लास। तो पढ़ाई के बीच में ही वहाँ पे चला गया? पढ़ाई का बीच में दोनों तरह भी पढ़ रहा था। कभी मतलब उधर जा रहा था। अच्छा, मदरसा में? मदरसा में जा रहा था पढ़ते पढ़ते। तो आपके घर में और लोग काम वाम करते हैं, और बेटा सब भी काम करता है? वो सब अभी है, छोटा है अभी। अच्छा, छोटा। वो सबसे बड़ा तीसरा था? नहीं, चौथा था वो। चौथा था। उससे एक बड़ा है ना, वो भी तो काम है। करता है? हाँ, वो खेती बाड़ी का ही साथ में काम करता है वो। घर में। बाहर और कोई नहीं रहता? बाहर अभी नहीं रहता वो। नहीं, और कोई बेटा आपका बाहर रहता है? हाँ, जो सब जो अलग है वो लोग रहता है बाहर में। अच्छा, वो लोग रहते हैं वहीं नेपाल में? नेपाल में वहीं काम करता है? जी सर। तो हादसे के बाद आया है ना वहीं है? नहीं आया तो। अच्छा, अभी घरे पे है? घरे पे है अभी। ऐसे घटना होने से कोई तो नहीं रहेगा ना। अपना घर का ही परिवार, 4 परिवार, ऐसा घटना हुआ तो अब कोई तो, अगर तो पराया भी होगा, फिर भी वो आएगा घर।
मोहम्मद मुजफ्फर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुजफ्फर 8वीं कक्षा में था, घर का सबसे बड़ा बेटा था। पिता जिद में थे कि बेटा पहले पढ़ाई मुकम्मल करे, इसलिए वो स्कूल के साथ साथ उसे ट्यूशन भी भेज रहे थे। मुजफ्फर के पिता अब्दुल रहीम पहले मजदूरी के लिए पंजाब जाया करते थे, लेकिन घर पर छोटे बच्चे रोते थे, इसलिए अब इलाके में ही साइकिल लेकर गांव-गांव कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। उन्हें बेटियों की शादी की फिक्र सता रही है। कितने साल से काम वाम कर रहा था नेपाल? इसी साल गया, वो स्कूल में पढ़ता था, वो उसका स्कूल का ये मिल गया, क्या उसको बोलते हैं, वो मिल गया हाँ कितने क्लास में पढ़ता था? वो 8 क्लास में। 8 क्लास में? हाँ। अच्छा। कौन सा स्कूल में? ये सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में अच्छा। ट्यूशन भी पढ़ रहा था मेरा लड़का। अब बोल रहा है हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। मेरा लड़का बोल रहा है हमको क्यों नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, तुमको पढ़ाएंगे हम, तुमको काम करना नहीं है। वो चला गया काम करने के लिए। मेरा वही लड़का था, बड़ा लड़का। और उसके अलावा बेटा नहीं है आपका? उसके अलावा बेटा है, एक तो छोटा है, बेटी है, 4 गो बेटी है। 4 बेटी और 2 बेटा है? और 2 बेटा है। छोटा है वो सब, बेटी बड़ा हो गया। अब 1-2 साल बाद शादी देना होगा बेटी का। आप क्या करते हैं? हम ये कबाड़ वबाड़ खरीदते हैं, लोहा वहा खरीदते हैं। अच्छा, गाँव जाके? हाँ, गाँव जाते हैं साइकिल लेके? लेके। आप भी कभी बार काम करते थे? बाहर जाते हैं, जाकर रहने नहीं पाते, बच्चा सब रोता है पापा के लिए, अच्छा। इसलिए चलाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं, फिर चलाते हैं आपसे। कहाँ जाते हैं आप? ये दिल्ली पंजाब। क्या काम करते हैं आप? और धान काटने के लिए। तो कटनी का जब मौसम होता है? हाँ, उस टाइम जाते हैं। तो बेटा क्या मतलब जिद करता था बाहर जाने के लिए? हाँ, क्यों ऐसा? मतलब अब पता नहीं क्यों पैसा बोला। कमाना चाहता था? नहीं, उसका हम तो पैसा कमाने देने नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी चला गया मेरा लड़का। कितना दिन हुआ था गए? वो इस बार गया तो 14-12 दिन का दिन ऐसा घटना हो गया। पहले एक बार रह के आ गया, 45 दिन रह के आया। तो घर में बताया नहीं था गया तो? नहीं, जब पीछे बार गया घर में बता के गया हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा। उसको मम्मी बोला मत जाओ बेटा, अभी तुम घर में रहो, पढ़ो। इस बार जो गया बता के नहीं गया था? बता के गया था। बताया गया था? हाँ। उसको मम्मी माना भी किया, उसको नहीं जाओ। अजीमुद्दीन ने 5वीं कक्षा में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मदरसा में उसकी पढ़ाई जारी थी। सिराजुल हक के 5 बेटों में से एक अजीमुद्दीन इस बार तीसरी बार नेपाल गया था। 2 साल पहले तक सिराजुल कश्मीर के खेतों में काम करने जाते थे, अब बेटे परिवार चला रहे हैं। तो क्या कितना दिन पहले गया था? पहले 2 बार गया था। पहले भी गया था? जी, अच्छा। 2 बार गया था। उसके बाद इस बार गया 10 दिन के दिन तो उसका मौत हो गया। पहले भी मकाने का काम करता? जी, वही काम कर रहा था। तो पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा था कहीं? पढ़ाई किया है, 5-6 क्लास पढ़ाई किया है। अभी पढ़ाई कर रहा था? नहीं, अभी जाने से पहले मदरसा था, पढ़ाई कर रहा था। मदरसा में पढ़ रहा था। आखिरी बात कब हुई थी उससे? आखिरी बात 4 दिन मरने का 4 दिन 5 दिन पहले हुआ था उसके साथ। बाकी उसका सिम में रिचार्ज ख़त्म हो गया, उसका बात नहीं होता था। वहाँ पर इंडियन सिम चलता है ना, एयरटेल का। 9 भाई बहनों में से एक 19 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल करीब 2 सालों से नेपाल में मजदूरी कर रहा था। उसके पिता मैनुल हक मछुआरा हैं। मैनुल बताते हैं कि इस साल वो अब्दुल की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन सारे अरमान अधूरे रह गए। वो लड़का का फिर बातचीत कर रहे थे हम शादी का। अच्छा। हाँ, एक लड़की का और एक लड़का का, दोनों का एक ही साथ। जिस दिन घटना हो उसी दिन लड़की देखने का हमारा बात था। अच्छा। तो जब घटना हो गया तो क्या लड़की देखेंगे और क्या करेंगे। अब वैसा ही का वैसा ही रह गया। अब लड़की रह गया, अब लड़की को देख सुन कर देना ही होगा इधर उधर करके। कितना बेटी है? बेटी हमारा है 6 सर, और 3 लड़का था तो एक गुजर गया, एक तो अलग ही है। एक लड़का है हमारा साथ, छोटा है यो, इतना साइज का। बेटी की शादी हो गई? एक बेटी का शादी हुआ, अभी 5 है फिलहाल। सम्मानजनक मजदूरी, निरंतर काम, रहने और खाने के इंतजाम के साथ साथ यातायात की सुविधा को देखते हुए सीमावर्ती गांवों के मजदूर नेपाल जाना पसंद करते हैं। नेपाल में मजदूरी करने वाले बैरबन्ना गांव के नौजवान मोहम्मद मशकूर आलम बताते हैं कि नेपाल में मिस्त्री को 700 साढ़े 700 भारतीय रुपए
और मजदूर को लेबर को 350 भारतीय रुपए के हिसाब से मजदूरी मिल जाती है। अरे क्या क्या वहाँ पे दिहाड़ी कैसे मिलता है? दिहाड़ी मिस्त्री का 1000 से 1200 देता है, लेबर को 600 देता है। 1000-1200 वहाँ का, यहाँ कितना हुआ? यहाँ का 700, 800, 750, 700। 600 हुआ, यहाँ का 300, 350। हाँ, 350 लेबर का। और रहने सहने का सुविधा सब ठेकेदार देता है वो। सब देता है। तो ये जो पैसा है वो बचत ही है पूरा? जी जी, ये बचत है। डेली काम मिल जाता है? हाँ, डेली। यहाँ नहीं मिलता है डेली, वहाँ डेली मिलता है। इसलिए आदमी सब ज़्यादा हाँ, और नज़दीक भी है। मकान उकान जैसे बनाने का काम है तो अपने इलाके में भी तो होता है, तो नेपाल ही क्यों जाते थे काम करने? मतलब दूसरा क्या करेगा सर, गरीब गरीब आदमी है, कौन जानता है जैसा घटना हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे क्या मतलब ज़्यादा काम मिलता है आसानी से? हाँ, वो लोग का महीनावारी का काम बराबर मिलता है डेली के। अच्छा। माने वो अगर मर्जी से एक आध दिन छुट्टी कर लिया तो अलग बात है, मगर बराबर वहाँ काम मिलता है। इसीलिए दूर सफ़र नहीं जाता था दिल्ली पंजाब, वहीं जाता था नज़दीके में। हम लोग ये सोचे जो चलो बेटा अब नज़दीके में है, एक दिन में आना जाना हो जाएगा। नेपाल तो दूसरा देश हो गया। जी सर। तो वहाँ पे क्या ज़्यादा अच्छा काम मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है? अब लड़का सब वहाँ बोल रहा है कि काम तो हमको रोज़गार मिलता है, यहाँ 2 दिन करेंगे तो 3 दिन बैठ के रहते हैं, और 1 दिन का सफ़र है तो आना जाना वो लोग का हो जाता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा नेपाल में ही रहता है। तो वहाँ जाने के बाद पैसा वैसा भेजा कुछ? नहीं, एक बार आया गया था ना पहला बार ना, तो पैसा लेकर आया था, जितना काम किया था काम लेकर आया था पैसा। कितना लाया था? 7000 ना कितना लेकर आया था। 45 दिन का? हाँ, खर्चा उर्चा किया, बच्चा उच्चा है, खर्चा किया, वो खर्चा काट के आपको वही। लाके 7000 घर में दिया था? हाँ, उसका मामी को दिया था। उसका मामी बोला ये इतना ला के दिया, हम भी रहने जो जितना दिया उसका खर्चा तो हुआ। दिघल बैंक ग्राम पंचायत की मुखिया पूनम देवी के पुत्र गणेश सिंह राजपूत बताते हैं कि उनके पंचायत दिघल बैंक से करीब 2500 लोग नेपाल में मजदूरी करते हैं। 15 सालों से नेपाल में काम कर रहे तौसीफ के भाई मोहम्मद आलम बताते हैं कि सिर्फ बैरबन्ना गांव के करीब 250 नौजवान नेपाल में मजदूरी कर रहे हैं। आपकी दिघल बैंक पंचायत है, यहाँ से लगभग कितने लोग नेपाल में काम करते हैं? हमारे पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं। रोज़गार की कमी है तो लोग अधिकतर जो है प्रवासी मजदूर ही हैं, बाहर ही काम कर रहे हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो हमारे पंचायत से लगभग 2500 लोग जो हैं बाहर नेपाल में काम कर रहे होंगे। और ये जो है मुख्य रूप से जो इलाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ और झापा डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में ये लोग काम करते हैं। चूँकि नेपाल में क्या है कि हमारे यहाँ से अधिक कोस्ट पे जो है मजदूरी का जो कोस्ट है वो अधिक है। हमारे यहाँ पे 300 रुपये में अगर काम करता है मजदूर तो वहाँ 550 रुपये तक इंडियन मिल जाता है, जिसके कारण अधिक पैसे के कारण उसके लालच में लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। अधिकतर लोग जो है राजमिस्त्री का ही काम कर रहे हैं। गांव का बात करने से भी लगभग गाँव है ना? 200-250 आदमी तो है बरबन्ना का भी। बरबन्ना का 200-250 गाँव? हाँ। 200-250 आदमी? हाँ। सब एक जगह में नहीं है, मतलब अलग-अलग अलग अलग है, लेकिन उसी जगह जिला एक ही पड़ता है नेपाल सब। में ही काम कर रहे हाँ, उसी आसपास में कर रहा है। और सब नौजवान सभी? सब नौजवान। लेकिन इस हादसे के बाद ग्रामीण डरे हुए हैं। वे अपने बेटों को नेपाल जाने देने से डर रहे हैं। नेपाल से वापस आए मजदूर भी कुछ महीने रुककर ही वापस जाना चाहते हैं। अब ये हादसा हो गया है तो अब क्या आपको डर लग रहा है जाने में वापस? डर तो लगेगा ना, सब 4-4 घटना एक ही जगह हो गया, एक होने से भी बर्दाश्त किया जाता था। अब जाएंगे वापस? जाना तो पड़ेगा ही। अब इधर अब काम उतना नहीं है, 1 दिन काम करेंगे 4 दिन बैठेंगे, नहीं चलेगा ना घर। तो ये हादसा होने के बाद आदमी सब वापस आ रहा है वहाँ से? हाँ, आया, बहुत आदमी आया है वापस। अब डर लगता है जाने में? हाँ, अब तो डर लगता है। आप जाएंगे अब क्या करेंगे सर, घर में तो काम ही नहीं है। अब फिर 1-1.5 महीना के बाद जाना पड़ेगा, काहे कि इधर तो काम है ही नहीं। घर में बैठ के फिर क्या करेंगे। अभी 4 बेटा है। 4 बेटा? जी। वो लोग क्या करता है? एक बेटा लेबारी काम करता है, मिस्त्री का। वहीं पे? जी, नेपाल में करता है। और 3 छोटा छोटा है। तो वो बेटा आया होगा ना? हाँ, बेटा घर में है। साथ में उन लोग का उसी साइड में था, मगर थोड़ा दूर में था। वो लोग दूसरा का काम कर रहा था।
तो अभी इस हादसे के बाद क्या बच्चे को भेजेंगे और बाहर तो डर हो जाएगा थोड़ा। डर तो होगा ही सर। तो अभी 2-3 महीना जाने नहीं देंगे। अभी घर में काम करेगा, खाएगा, क्या करेगा।